अगर प्रकृति ने एक बात तो समझ लीजिए, हम प्रकृति से दूर जाए। हम पहले प्रकृति के पास में थे तब सब अच्छा था। जब से हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं हमारी मुश्किलें बढ़ रही। सही है गलत है? देखिए प्रकृति में एक चैन है, एक कीट दूसरे कीट को खाती है। आपके इधर चूहे ज्यादा हो गए तो बिल्ली संभाल लो, बिल्ली उसको संभाल लेती, बराबर है? मतलब हम जो कीड़े खाने वाले जो कीट होते हैं उनके लिए कुछ बचाते ही नहीं है। सब हम क्या कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। जो प्रकृति का काम है वो हम कर रहे हैं। ये बातें गलत है। ओके, तो अभी मुझे आपको क्या बोलना है कि आपको वही काम करना चाहिए जो आपको प्रकृति ने दिया है। देखिए हर जीव जो है उसको प्रकृति ने जो काम दिया वो करता है, सिर्फ इंसान छोड़कर। प्रकृति ने इंसान को अलग क्या दिया है बाकी जीवों से? क्या है इसका कोई है ना आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए। या दिमाग दिया है ऐसा, अलग दिया है ऐसा? कीड़ों मकोड़ों जैसा है, अगर जानवरों जैसा है दिमाग हमारा होता तो हम प्रकृति से अलग होते क्या? नहीं, हम ये बाकी जानवरों से अलग है क्योंकि हमारे पास दिमाग है। तो प्रकृति ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है कि बाबा रे तुम्हारे पास दिमाग है, अच्छा है, तुम सोच सकते हो, तुम सब जीवों का रक्षा करो, सब जीवों की क्या करो, रक्षा करो, देखभाल करो। हमने क्या की? हमको चूसना शुरू कर दिया, मारना शुरू, जो हमारे फायदे में। अभी देखो केचुआ है, केचुआ किसान का कौन है? और किसान केचुआ को मार रहे हैं। केचुआ किसान का दोस्त है और किसान केचुआ का कौन है? जो भी प्रकृति को हमने बर्बाद किया उसको हम रिपीट वापिस उस जगह पे ला सकते हैं अगर हमने सही रास्ते पे गए तो, सही ताकत उनको दी। यहाँ पे हम उसका जो हस्तक्षेप कर रहे हैं वो बंद करना पड़ेगा। यही मैंने बोला ना, आप खेत में जाना बंद करो, तो वही बात है। नेक्स्ट, तो मतलब हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि हमें उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो अभी क्या करना है सर? नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हम ये मशीन लेके आए ना, ये देखो ये क्या है, ये भयंकर मशीन लेके आए। ये ट्रैक्टर के साथ में मोटर में मिलती है और पनौती मुफ्ती आती है। उसको पता है आपको, पहले तो मिट्टी सख्त किसने बनाई? केमिकल ने। हम केमिकल को तो नहीं हटा रहे, ऊपर से उसको पीस रहे। ये मिट्टी को नरम बनाता है या पीसता है? अगर मिट्टी को पीसेगा तो हमारी केचुए दोस्त लोग सब जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। वही तो हो रहा है। और इससे दूसरा नुकसान होता है, ये ऐसे जमीन को काटता है, काटेगा तो नीचे जमीन दब जाएगी और ऊपर जमीन नरम हो जाती है और नीचे की जमीन कड़क हो जाती है, ऐसी सीमेंट जैसी जाती नहीं, वो नीचे तो थोड़ा फ्लैट हो गया ना, फ्लैट प्लास्टर हो गया, तो उसके नीचे पानी भी जाता नहीं है, जड़ें भी जाती नहीं है और पौधा कमजोर हो जाता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप देखना क्या, कि उसमें जो बारिश का पानी आता है ना, वो नीचे न जाने की वजह से मिट्टी वॉश होके निकल जाती है और आपका जो ताकत हर साल भर में आपने तैयार किया वो भी निकल जाती है। हर साल में आपकी मिट्टी बर्बाद हो जाती है। तो ये आप रोक सकते हैं, इसको बंद कर दो यूज करना। हम सबको बोलते हैं रोटावेटर को बेच दो, भंगार के भाव में बेच दो, वो बोलेगा पनौती चल गई बाबा। सही में ये चीज है। और दूसरा चीज केमिकल को बंद कर दो। वो आपका यूरिया 1846 और वाटर सोल्यूबल, ये तीनों को ना बोलना। भले आप सॉइल सीडर टेक्नोलॉजी मत यूज करो, लेकिन कम से कम केमिकल करो, कुछ भी करो, लेकिन ये तीनों को और ये चौथे को, ये चार चीजों को अपने खेत में आने नहीं देना। ये तीन कौन? यूरिया, 1846 और वाटर सोल्यूबल। कौन सा भी वाटर सोल्यूबल नहीं यूज करना, क्योंकि वो तो जहर है। आपको बताया ना मैंने, डैम के डैम बर्बाद हो गए। और तीसरी, उसका यूज तो थोड़ा होता है, आपने 4000 का डाला तो आपका यूज होता है कम से कम 200-300 रुपए का, बाकी तो पूरा मिट्टी को बर्बाद कर। और दूसरी चीज मैंने रोटावेटर बताया, और पांचवी चीज मैंने बताया खरपतवार। जो खरपतवार डालने से पौधा मर सकता है, ऐसा कोई खरपतवार हमारी खेती में नहीं आता। ये 5 चीजें आप अवॉइड करो, आपकी खेती बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको अच्छा और करना है तो हम आपके आगे दिखाते देखिए। और तीसरी चीज है, आपने बोला ना, हमने क्या किया, हमने जो दोस्त थे हमारे, अगर देखो मियाँ और बीवी दोनों रहते हैं और झगड़ा हो गया, बीवी चल गई मायके, तो घर के बर्तन कौन धोते हैं? कपड़ा लिपड़ा कौन? घर वाले तो। अरे इसके अंडे खरीदने की क्या जरूरत है, आप महुआ को बचने दो ना। आप उसको मार रहे हो, आप बोले यार महुआ को बचाएंगे तो हमारा पौधा बचेगा क्या? क्यों नहीं बचेगा? आप पौधे को इतना तंदुरुस्त करो कि महुआ उसको खा भी जाएगा तो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
नहीं आज भी ऐसा जो तंदुरुस्त लहसुन है ना हाँ। उसका चिप्स का कोई असर नहीं मुझे कितना भी चिप्स है। सही है ना। जो वो कौन सा चिप्स लहसुन वहाँ है? पे खाता है, लेकिन वो पौधा इतना तंदुरुस्त होता है ना, उस पे वो खाने से कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। जैसे जैसे करोड़पतियों का बंदा है, 10-20 रुपए खर्च होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर पड़े रहते हैं उसके 100 रुपए 200 रुपए, बराबर है ना। सेम बात है, ये 100-200 खाने दो, लेकिन जिसके पास में रोज का 100 रुपए कमा रहा है, 100 भी 50 खर्च हुए उधर घाटे ही घाटे उसके। बराबर है ना। तो वही हो रहा है, आज हमारा पौधा कमजोर है। एक और दिक्कत आ रही है जो किसान के सामने प्रैक्टिकल का स्टेप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि हम अभी फसल को निकालेंगे, उसका जो भी वेस्ट निकलेगा उसको हम भर के बाहर डाल देते हैं, लेकिन जहाँ पर वो बढ़ता है, हाँ, मान लो मिट्टी की जमीन में बढ़ता है, वहाँ आप कोई सी भी फसल लगाओ, उसका उत्पादन और उसके चलने की क्षमता, ग्रोथ सब एक नंबर रहती है। बराबर है ना। वो इसे सीखना चाहिए ना, हाँ। तो सीखते नहीं कोई। नहीं तो हम क्या करते हैं कि फिर उसको जला देते हैं वेस्ट को, या बाहर फेंक देते खेत से, या ये बेच देते हैं। तो किसान एक तो ये गलती तो कर ही रहा है कि आप अपने नसीब को जला रहे हैं, हाँ नसीब को जला रहे हैं। को जला रहे हैं। कितने बैक्टीरिया उसको खा के वो पौधा इतना बड़ा हुआ, बराबर है, तो सही उसका बात है। वेस्टेज भी डालेंगे अंदर तो वो पूरे बैक्टीरिया जो भी चीज़ वो खाएंगे ना उसको, हम वही ह्यूमस को कम कर रहे हैं। मतलब ये जो हमारे दोस्त है उनको हम खुद मार रहे हैं, बस तो इससे हमारी बर्बादी और हम बुला रहे हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए, इसमें हम जो इंसान है वो खुद उसमें छेड़छाड़ करता है, अपने खुद का इन्वॉल्वमेंट डाल के वो और उसको परेशानी कर रहा है। आपको थोड़ा कम खेत में जाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आप एक खेत में ज्यादा कम जाया करो, तो पौधा बेचारा बोलेगा यार बहुत अच्छा हुआ, ये बर्बादी नहीं आया। ये तो पनौती है, जब भी आता है झेल लेके आता है, डब्बा लेके आता है। मारना कीड़ों को जाता है और खुद मेरे को मार देता है। ये देखिए सामने ऐसे हो रहा है, देखिए ना। रासायनिक खादों और कीटनाशकों की वजह से आज ये खतरे में है। वह धोकर मिट्टी को कांच बनाता है और सभी जीवों को मार देता है। बनती चली जाती है। पौधे सभी रसायनों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। नैसर्गिक संरक्षण प्रणाली कमजोर हो जाती है और पौधे सिर्फ जिंदा रहने के लिए कृत्रिम रसायनों पर निर्भर हो जाते हैं। तो आज तक मिट्टी से अभी पहले किसान चप्पल पहन के नहीं जाता था खेती में, अभी तो बूट पहन के जाता है। नहीं जाएगा तो खाली पड़ जाएंगे, इतनी मिट्टी को कड़क कर दिया हमने, कर दिया वो खाद की वजह से। नेक्स्ट, अभी ये दूसरा हम गलती क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड वैरायटी तो डाल रहे हैं, उसके ऊपर से उसको केमिकल डाल। अभी एक तो पहले तो वो बंदर है और ऊपर से उसको दारू पिला रहे। हाइब्रिड वैरायटी तो बंदर है ना, मैंने बोल दिया ना उसको ब्रेक नहीं है, बराबर है। ये तो बंदर है, ऊपर से दारू पिला दे, वो क्या करेगा, ऊंचा हाथ मर जाएगा। वही हो रहा है, अभी हमारे पौधे जो है पूरे बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर उसको ये दारू है ना, देखो जब हम कोई भी केमिकल देते हैं उससे उत्तेजना पैदा हो जाती है पौधों में, 2-4 दिन एकदम से बढ़ जाता है और बाद में वापस सूख जाता है। सही गलत है? वही करता है, और मैं वही आपको दिखा रहा हूँ। आगे फास्ट, हमें जमीन की मिट्टी को बर्बाद कर रहा है, केंचुए को मार रहा है, जमीन की ताकत को मार रहा है, नाइट्रोजन बाधा बढ़ रहा है। चलिए आगे। हमारे केंचुओं का काम, हमारे जीवाणुओं का काम, सबका काम कौन कर रहा है? अभी आज किसान कर रहा है। मिट्टी को छानो, मिट्टी को नरम करो, मिट्टी को ऐसा करो, मिट्टी में जान डालो, अपटेक करो, कीड़े को मारो, ये सब प्रकृति कर रही थी, वो अब किसान कर रहा है। तो इसी तरह हमने हमारे हाथों से हमारे पैरों पे पत्थर मार दिए, कुल्हाड़ी मार दिए। नेक्स्ट, तो इसको हम सुधार सकते हैं। और आपने बोला प्रत्यक्ष जिसको अनुभव नहीं है वो लोग गाइडेंस कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी देखिए जितने भी आपके घर में जो मार्केटिंग करने वाले बच्चे आते हैं, उन्होंने कभी खेती की कि पूछो आप? हाँ, उन्होंने लोगों की खेती देखी है, बस की हुई नहीं है कभी। उनके पास तो किताबी ज्ञान है, वो रिटर्न के बदले कह दिया, वही कहना सबसे बराबर है, कम से कम उनके पास रिटर्न का ज्ञान तो है, लेकिन जो केमिकल के शॉप पे लड़का बेचता है केमिकल, उसका खेती है, उसको केमिकल का ज्ञान भी है, कुछ भी नहीं है, वो फिर भी बोलता है अरे पाटीदार साहब लेके जाओ मेरे गारंटी पहले बताओ। उनको पगार होती है 8,000 और आपको 80,000 की गारंटी देके जाता है। होता है ना?
इन लोगों को गारंटी, उसका कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वो लोग गाइडेंस करते हैं, बराबर है ना। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। आपको उसी से गाइडेंस लेना चाहिए जिसने खुद खेती की है कभी, बराबर है। नेक्स्ट, अभी लास्ट प्रॉब्लम हो गया, किसानों को खेती का अधूरा ज्ञान है, ज्ञान लेकिन आधा अधूरा है। आपको अगर समझ लीजिए, मैंने यहाँ पे चीटियाँ इकट्ठा करने को बोलते, चीटियाँ जीवाणु हमारे सर बोलते हैं एक चीटी को मैं 1000 रुपए दूंगा, तो आप चीटियाँ कलेक्ट करोगे या शक्कर डालोगे? अगर चीटियाँ अगर कोई पकड़ के ला रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या मूर्ख बनेंगे। सिंपल है ना, अगर शक्कर डालने से वो आराम से आ जाएंगी तो पकड़ के क्यों ला रहा है तुम? अगर हमारे मिट्टी में अगर हमने कार्बन बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया? हमने देखा ना, वो कार्बन खा रही थी, अगर कार्बन बढ़ा दिया तो जीवाणु अपने आप बढ़ जाएंगे। पहले जीवाणु, जमीन में कार्बन था, ताकत थी, तो जीवाणु बढ़ाने पड़ते थे क्या? रात में अगर बारिश के दिनों में अगर गोबर पड़ गया तो उसका मिट्टी में मिट्टी हो जाती थी एक रात में। आज वो पूरा समर सीजन निकल जाता है, वो गौरी बन जाता है, वही बन जाती है ना उसकी गौरी। तो ये प्रॉब्लम है, हमारी मिट्टी से जीवाणु नदारद हो गए, गायब हो गए। तो यहाँ पे अधूरा ज्ञान कैसे, वो देखिए। चलिए, पहला है कि किसान जो है प्रकृति के विरुद्ध में खेती कर रहे हैं। प्रकृति जो चाहती है वो नहीं करते किसान, प्रकृति के विरुद्ध में। फूल निकाल रही है, फूल अगर नीचे गिर रहे हैं तो किसान ये नहीं सोचता कि फूल नीचे क्यों गिर रहे हैं, वो सोचता है ये गिरने नहीं चाहिए। फिर वो लटके कैसे, तो चलो लेके आओ गोमपला। नाम तो आपको पता है, मेरे को तो पता ही नहीं है, वो वाला काम करता ही नहीं है, बराबर है। वो क्या करते हैं, वो कृत्रिम काम करते हैं, कृत्रिम, वो टेम्परेरी काम चलाओ काम करते हैं, बराबर है। उससे काम चलाओ फल तैयार हो जाते हैं, और फिर वो बारिश होते ही गिरने लगते हैं। फिर फल भी चिपकाने के लिए वो फेविकॉल ढूंढता है, बराबर है। तो इस तरह से गलत काम किसान कर रहे हैं, प्रकृति के विरोध में कीटों को मार रहा है जिसको प्रकृति ने तैयार किया। मुझे बताइए, बेवजह प्रकृति किसी को पैदा करेंगी? नहीं। मैंने बोला ना, चींटी उसी के घर में होती है, किसके घर में? जिसके घर में साफ सफाई टाइम पे नहीं होती। आप ध्यान देना, जिस घर में टाइम टू टाइम झाड़ू पोछा नहीं होता, उस घर में ये कीड़े ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं? मतलब वो किस लिए होते हैं? जो गिरा हुआ जो आपका खाना पीना हो है ना, वो खाने के लिए आते हैं। मतलब वो साफ सफाई करते हैं आपके घर की, जिसने करनी चाहिए बेचारी वो नहीं कर रही, इसलिए वो कर रही। समझ में आ रही है बात? तो मतलब इसमें ये जो नेचर है वो गलती से भी किसी भी जीव को पैदा नहीं करता है। अगर हमारे खेत में अगर कीड़े पैदा हो रहे हैं तो वो नाइट्रोजन खाने के लिए आ रहे हैं। ज़्यादा हो गया जो नाइट्रोजन है उसको साफ करने के लिए, वो नेचर का संतुलन बनाने के लिए आ रहे हैं। आप जितना नाइट्रोजन बढ़ाएंगे उतना कीड़े बढ़ेंगे, सचिंग पेस्ट बढ़ेंगे। आप बोल रहे हैं ना, हमको वो थ्रिप्स कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, जमीन भी नहीं है, दूसरा चीज वहाँ पे मौसम भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे 3-4 साल ही सूरज निकलता है, सॉरी 3-4 महीना, बाकी 8 महीना वो बर्फ रहता है पूरा। आप अमेरिका में फोन लगाओ, पूरा बर्फ घना है, बराबर है। इंग्लैंड में वही है, फ्रांस में वही है। तो वो लोग ऐसा खेती नहीं कर सकते, तो वो लोगों को क्या करना पड़ता है, वो इंडस्ट्रियल एरिया पे डिपेंड रहना। तो उन्होंने जो दवाइयाँ, ये जो वहाँ पे आदमी को दूसरी वर्ल्ड वॉर में जो हिटलर ने जो दवाई का नए फार्मूले बनाए गैस चैम्बर में डाल के मारने के लिए, वो फार्मूले यूज करके ये कंपनियों ने कीड़ों को मारने की दवाई बनाई। और जो आप दारू गोला था ना, उससे फर्टिलाइजर बने, अमोनियम सल्फेट जैसे फर्टिलाइजर बने, और वो खेतों में बेचने के लिए भेज दिए। ये उनका प्लानिंग था पूरा। आर्थिक संकट से बचने के लिए एक योजना के तहत उन कारखानों ने रासायनिक खाद तथा कीटनाशक बनाना शुरू कर दिया। इन रासायनिक खादों व कीटनाशकों के द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने की बात कर हरित क्रांति नाम का एक छद्म जाल बना। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक, मतलब शुरुआत में क्या हुआ, कम रासायनिक खाद डालते थे, तो उससे क्या होता था, जमीन के अंदर हमारी जो ह्यूमस तैयार करने वाले केचुए हैं या जीवाणु है वो मर जाते थे। अभी सिंपल सी बात है, देखो अगर पौधे का पत्ता नीचे गिर गया तो उससे खाद बनती है, अच्छी खाद बनती है ना।
लेकिन उसको 2-3 महीने लगता है, साल लगता है। गोबर है, जानवर अगर पत्ते खा लिए, घास खा ली, तो उनके गोबर से क्या बनता है? खाद बनती है। तो इसी तरह जो सूक्ष्म जीव है या केचुए है या जो कीट है जमीन के अंदर, वो ये रासायनिक दवा से मर जाते थे, उससे ह्यूमस बनता था, और वो ह्यूमस बन के फिर वो खाद जो है रासायनिक, उसका थोड़ा सा चिलेशन होके वो हमें रिजल्ट मिलता था। उससे हमारा उत्पादन बहुत बढ़ता था। लेकिन उसके साथ में हमारी मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी खराब होना शुरू हो गई। मतलब उसका ताकत कम, हम उसको ताकत को खर्च करके हमारे आमदनी बढ़ा रहे थे। हमने करना क्या चाहिए था? उसकी ताकत को बरकरार रख के फिर आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन ताकत को हमने कम कर दी। जैसे कि समझ लीजिए आपके बैंक में पैसा डाला हुआ है, उसका आप ब्याज खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप मुद्दल भी निकाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा। तो एक दिन आपका बैंक का बैलेंस तो ब्याज मिलना भी हमने क्या किया? ब्याज तो हजारों साल से खा रहे थे, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन हमने इस केमिकल के चक्कर में हमने मुद्दल भी खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग और कीट लगने लगे। मतलब वो कीट और रोग क्यों लगने लगे? वो बीमारी नहीं आई, कमजोर होने की वजह से बीमारी आ गई। वो पहले नहीं थी। आज भी अगर आपने पौधे को स्ट्रांग बनाया गेहूं का, आपको क्यों उसको बीमारी नहीं आती? क्योंकि वो जो गेहूं है वो खुद को जितनी न्यूट्रिएंट चाहिए उसको उठा लेता है, वो तंदुरुस्त रहता है। मैंने आपके इधर गेहूं की रोटी इसलिए खाई क्योंकि आपके गेहूं की रोटी में आज भी ताकत है। आप उधर जाके गेहूं की रोटी खाओ महाराष्ट्र में, आपको उसमें ग्लूटेन मिलेगा। जैसे चिंगम होता है ना, चिंगम होता है, ऐसे निकलता है उधर हमारे ये गेहूं के आटे में, वो चिपक जाता है आंतों में नीचे, तो पचने में इतना मुश्किल हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होने लगा, बराबर है। तो उधर मैदा तो जहर हो गया, वहाँ आटा तो जहर हो गया। लेकिन आपकी जो आटा है ना आपका, मैं उनको अभी बोला, उनको बोला था मेरे को 20-25 किलो दे दो गेहूँ, जबकि मैं गेहूँ खाना छोड़ दिया 2 साल से। देख लीजिए, हर अनाज हमारे लिए जरूरी है, लेकिन ये इतना खराब हो गया कि अब खाना बंद कर दिया। तो ये आपके इधर अच्छा आ रहा है, मतलब उसके लिए आज भी आपकी मिट्टी सुटेबल है। आप बोल रहे हैं उसको हम खाद भी नहीं डालते और दवा भी नहीं देते, बहुत आपका मतलब बोलते ना अभिनंदन है। वही आपका होना चाहिए बाकी क्रॉप के लिए, मगर नहीं हो रहा है। सोयाबीन की आप हालत बता रहे थे, बहुत बुरी है, तो यही कारण है। आप वो कमजोर होने की वजह से क्या आ रही है? कीड़ा। और आपका आमदनी भी कम इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो कमजोर हो गई। लेकिन आप उसकी कमजोरी दूर कर रहे हैं या उसकी बीमारी के पीछे लगे? बीमारी पीछे लगे। और उसकी कमजोरी का आता पता नहीं हमको, समझ में नहीं आ रही है। बराबर। किसान जागरूक है ही नहीं। वो वही बोल रहा हूँ मैं कि वो इतना अंधा हो गया हर आदमी कि वो क्या परिणाम है वो ढूंढ ही नहीं रहा है। हाँ। मतलब पिछले 10-15 सालों में कृषि की दुकानें जो है 100 गुना 10 गुना बढ़ गई, बढ़ गई ना। जितना कृषि की दुकानें बढ़ गई उतना मेडिकल बढ़ गए। सर उनको नॉलेज भी नहीं है। जमीन तो और कम हुई, मकान बन गए बहुत सारे, नहीं। उद्योग हो गए, तो जमीन तो वही थी। जमीन वही थी। नहीं मैं क्या बोल रहा, जितना जमीन तो उतनी है, ऊपर से कम हो गई है। हाँ, जमीन और कम हुई, लेकिन फिर भी कृषि की दुकान खाद की बढ़ दुकानें रही बढ़ रही, और दूसरी तरफ मेडिकल स्टोर्स बढ़ गए। ये आपने दूसरी दवाएं ये भी बीमारी की दवा बढ़ गई ना। हाँ, बीमारी की उसका सीधा संबंध क्या बोल रहा है? जितना आप जहर फैलाओगे उतना आपकी बीमारियां बढ़ेगी। आज जितना खर्चा किसानों का दवा दारू पे अपने घर के अंदर हो रहा है, उतना ही खर्चा खेती में खाद और दवा पे हो रहा है। सेम हो रहा है ना। हमारे अंदर घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है कि नहीं रहता? क्यों रहता है? क्योंकि वो जहर की वजह से रहता है। इसके पहले ऐसा कब था? हाँ, मतलब ये सब हमारे को शोषण का जाल हो गया। हाँ, हम बन गए गुड और हमको क्या लग गया? वो क्या बोल रहे थे? मकोड़ा। हाँ, मकोड़ा लग गया हमारे गुड़ को, बराबर है। अभी आगे देखिए। उत्पादक लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से बंजर होने लगी। बराबर ऐसे हो रहे ना। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई। अभी नीचे
पानी दे रहे तो सबके घरों में सबके खेतों में वही पानी जा रहा है, सबके जमीन से वो बारिश के टाइम पे धो के एक ही जगह आ रहा है। तो हमारे डैम सब जगह पे वो फैल गया, ये जहर फैल गया और खाद फैल गया। सही है ना? नेक्स्ट अभी देखो, हमारे पास में 30-40 साल पहले जब ये शुरू हुआ तो 30-40 साल तक अच्छा रहा, लेकिन पिछले 5-10 सालों में पूरा चेंज हो रहा है ना। तो ये बर्बादी की तरफ जा रहा है और इतनी तेजी से जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। आपके ज़माने में 100 किलो की बोरी उठाते थे, बिल्कुल। अभी तो 80 किलो 70 किलो 60 किलो उठाई। क्या 60 किलो की बात कर रहे हैं आप? इनको बोलो 25 किलो की उठाती है क्या? देखो देखो कैसे हंस रहा है। 25 किलो की उठती है क्या? वो बोलते हैं घर वालों को, अरे हाथ लगाओ यार। ये हालत उनकी क्यों हो गई? क्योंकि हमने उसकी ताकत कम कर दी। बराबर, नीचे करो। हमारा अभी आमदनी जैसे आप बोले ना 5-6 तक आता था बोरी, अभी सोयाबीन 3 पे आ गए। अभी देखो टेक्नोलॉजी तो बहुत सारी आ गई, पीछे करो। ये टेक्नोलॉजी आ गई, खाद आ गई। देखो वाटर सोल्यूबल इस्तेमाल करती है किधर? वाटर सोल्यूबल जो 1261 052 34 13 40 0050। अरे दे धनाधन सब दे धनाधन। कोई रिजल्ट नहीं है। अरे कोई रिजल्ट नहीं, फिर भी दे रहे। अभी इसमें जो खाद जो है वो इस्तेमाल कितना होती है? बिल्कुल 5-10% और 95% चली जाती है, मिट्टी से बह जाती है और बह के वो बारिश में पूरा वॉश करके वो फैल जाती है, नदी में जाती है और नदी से बह के देखिए, ये फोटो देखिए, ये जो सामने दिख रहा है ना ऐसा व्हाइट, अभी आप पानी भर दो तो ऊपर व्हाइट हो जाता है ना। ये तो आप खेती में देख रहे हैं, लेकिन ये डैम पे है, ये जायकवाड़ी डैम है। 107 टीएमसी पानी है। 100 टीएमसी पानी बोले तो कितना हो गया? बहुत बड़ा डैम हो गया वो 80-82 किलोमीटर का उसका पूरा परिघ है और उसके वो सीमा में इतना बड़ा वाइट पैच होगा। मैंने वो फ्लाइट से खींचा है फोटो, खुद खींचा है वो। जब शिरडी से फ्लाइट जाती है ना हैदराबाद, तो उधर से होके जाती है, तो वो फ्लाइट से जब मैंने नीचे देखा, अरे मैं तो चकित हो गया, इतना वाइट क्या है ये नीचे? तो बोले इतना मीट कहाँ से आ गया? ये तो समंदर ऐसा दिखता है। फिर वो बोले यार समंदर कहाँ से आ गया बीच में? तो वहाँ पता चला वो नासिक से गोदावरी से जितना वाटर सोल्यूबल धोके आता है वो सब वहाँ जमा है और पानी सूख गया तो वो ऊपर आ गया। तो आप सोचिए 80-90 किलोमीटर में इतना वाइट पैच है, इतना मोटा, हाथ जितना मोटा, तो कितना टन होगा वो? लाखों टन होगा मेरे हिसाब से। तो इतना वहाँ पे फैल गया। पानी खराब हो गया। 1700 टीडीएस का नहीं, पानी 1700 टीडीएस का हो गया। कितना? हेलो, 1700 टीडीएस का पानी हो गया। वो पानी अगर उधर छोड़ दिया ना पैटर्न के लोगों ने संतरे में, उधर संतरा होता है, तो संतरे के पौधे, मौसम्बी के पौधे जलने लगे। बराबर है ना? तो ये सब चीजें हो रही है। इतना टेक्नोलॉजी आया, वो टेक्नोलॉजी का हमारे ऊपर बुरा असर। देखिए, टेक्नोलॉजी को समझ के यूज करना चाहिए। उनको टेक्नोलॉजी को कुछ पता नहीं है। अपने गाड़ी का गियर आगे चलता है, पीछे वही मालूम नहीं है, खाली गियर डालने का मालूम है। हाँ, वो अपने को आबाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, कोई पता नहीं। कुछ तो कर रहा है ना, ठीक है करो। ये सब चीजें हो रही। नीचे देखो आप, वो सॉइल टेस्टिंग करते हैं, वाटर टेस्टिंग करते हैं, और पीएच देखते हैं, और उसमें पीटीओल का टेस्ट करते हैं। पीटीओल बोले तो वो जैसे हम हमारे खून का टेस्ट करते हैं ना, वैसे वो ब्लड का सैंपल, वैसे वो डंठल होती है ना, वो जो पान का, और उसका परीक्षण करते हैं, वो टेस्ट करते हैं। उसमें कौन सा तत्व कितना है, एनपीके कितना है, कैल्शियम मैग्नीशियम कितना है, वो सब चेक करते हैं। तो वो चेक करने लगे। फिर उसके आगे आप जाओ, जब वो अंगूर में बच्चा पैदा होता है, छोटा गढ़ पैदा होता है, उसको भी टेस्ट करते हैं। वो बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो ही खर्चा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। मतलब मुझे बताइए, बच्चा खर्चा करने से पैदा होता है या खाना खिलाने से पैदा होता है? बराबर है ना? मतलब पैदा होने के बाद खाना खिलाना चाहिए या पैदा होने के पहले खिलाना चाहिए? तंदुरुस्त कब पैदा होगा? ये सब कैसे देखते हैं, जब बच्चा तो पैदा हो जाए फिर खिलाएंगे। तो ये आदत ने किसान को पूरा उल्टा पलटा बना दिया। टेक्नोलॉजी का इतना होने के बाद भी आज किसान मुश्किल में है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं ना, स्थिति वैदिक का, ये इसीलिए दे रहे हैं कि हम इससे रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी अलग सोच करनी चाहिए। अभी ये सब समस्या जो आपके इधर आ रही है ना, उसके 5 कारण है। पहला कारण है दोस्तों,
नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरित वैरायटी हम लगा रहे हैं। देखो हाइब्रिड वैरायटी का प्रॉब्लम क्या है, वो आमदनी तो बहुत दे सकती है लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं रहती। तो आप बराबर है ना। पहले हमारी मक्का जैसे मक्का घर की देसी मक्का थी, होता है हाँ, तो उसका टेस्ट तो उसका अलग है। टेस्ट था। हाँ अब हम जैसे हाइब्रिड मक्का लाते हैं, हाँ, उसको उसका खाने का गुणवत्ता नहीं, टेस्ट ही नहीं खाने का आता। और टेस्ट ही नहीं। फिर हम भूसा खा रहे हैं ना। जैसे देसी उड़द की दाल बनाते थे, उड़द की, देसी हाँ। वो इतनी उसमें गुणवत्ता रहती, चिकना। अरे वो चिकनाहट रहती थी, अभी तूप तो सब जैसी, अलग-अलग हो जाती है। तूप डालना। हाँ, सुगंध भी थी और उसकी और अभी मजा आता था। हाइब्रिड उत्पादन ज्यादा लेकिन उसमें वो गुणवत्ता अभी मजाक कमाते सजा ज्यादा होती है। दूसरा है रासायनिक, वो सब हम एक एक करके देखेंगे। चलो फास्ट, अभी जो नीचे चलो देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखो, ये गाड़ी है, ये 10 लाख की गाड़ी है, मैं आपको 2 लाख में देने को तैयार हूँ। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसमें ब्रेक सिस्टम नहीं है। आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, खाली गाड़ी मिलेगी, कितनी भी स्पीड से दौड़ाओ बहुत जोरती है। आप 10 लाख की गाड़ी 2 लाख में लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे? अब ब्रेक नहीं तो क्या, गाड़ी तो है। इतना जान से प्यार करते हैं, सभी करते हो। सभी करते हैं, फिर भी जहर डालते हैं। तो हम जो हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं उसका यही प्रॉब्लम है, उसको रुकना कहाँ मालूम नहीं है। वो बढ़ता है तो बढ़ते रहते हैं, खाता है तो खाते रहते हैं। आप जहर डालो फिर भी खाते हैं, आप उसको अमरूद दे दो फिर भी खाते हैं, उसको कोई समझ में नहीं आता। देखो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम, जो देसी वैरायटी होती है और जो हाइब्रिड होती है उसमें फर्क होता है। यहाँ उत्पादन ज़्यादा निकलता नहीं है और वहाँ उत्पादन ज़्यादा निकलता है, लेकिन यहाँ क्वालिटी होती है वहाँ क्वालिटी नहीं होती है। ऐसा सब उल्टा पुल्टा है। हमने क्या किया, सब उत्पादन के चक्कर में पड़े हुए हैं। बराबर है, क्वालिटी को किसको पता ही नहीं, वो कब की गायब हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वैदिक में हमने क्या सिखाया किसानों को, हम आपको उसके ज़्यादा आमदनी आती है ना तो उसको क्वालिटी बढ़ाते हैं। तो क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे, आप उसको नॉनसेंस खाना खिला रहे, आप जो जहर वाला खाना खिला रहे वो तो नॉनसेंस है। आपको देखो शक्कर है, शक्कर अच्छा है या गन्ने का जूस अच्छा है या गुड़ अच्छा है? गन्ने का जूस, गुड़, जूस भी और गुड़ भी बराबर है। बराबर। लेकिन आप अगर शक्कर खाओगे तो आपको डायबिटीज का सामना होगा। अब गुड़ कितना भी खाओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, मतलब क्योंकि वो क्या है, प्राकृतिक है, और शक्कर क्या है, अप्राकृतिक, कृत्रिम है। वैसे ही आप जो खाद दे रहे हो वो प्राकृतिक नहीं है। आप जो खाद दे रहे हो अभी वो प्राकृतिक है क्या? वो पौधे का खाना नहीं है, वो जबरदस्ती खिला रहे हैं। एक तो हाइब्रिड है, ऊपर से जबरदस्ती खिला रहे हैं तो वो खा रहे हैं, वो पहले से ही नॉनसेंस है। आपको वो देसी गाय और जर्सी गाय में फर्क होगा ना। और जर्सी गाय जो होती है वो आप जो भी डालो खा लेती है, प्लास्टिक भी डालो खा लेती है, फिर डॉक्टर बुला के फाड़ के निकालना पड़ता है, बराबर है। लेकिन देसी गाय दूसरे का जो होता है ना वो भी नहीं खाती है, छुआ हुआ नहीं खाती, मतलब उसको इतना सेंस होता है। उसका बच्चा छोड़ो, आप 100 गाय में अपनी माँ को ढूंढ लेते हैं, और जर्सी का बच्चा छोड़ो, वो गाय को छोड़ देता है, मालिक को दूध ढूंढता है। अभी मालिक बेचारा बाल्टी लेके वहां बैठा है, उसको कहा दूध है। जाते वैसे नीचे गिर गया था। अच्छा, और आज उससे हम पावरफुल वाली दवाई भी डाल रहे हैं ना, डिस्प्ले करने के बाद वो हिलता भी नहीं। मतलब वो भी इतना वो बोलता है जैसे चाय आ गई सुबह की। तो वो भी इतना जनरेट हो गया है। यही तो हुआ सुनता कि है। तो 500 लीटर पानी में मैंने मतलब 1 लीटर दवाई मिलानी पड़ती है। कितनी पहले 500 लीटर, अभी 2.5 लीटर दवाई मिलेगी। उसके बाद भी उसके मोला हलचल नहीं हुई। हलचल नहीं। मतलब कितना जनरेट या तो केमिकल नोकल हो गया है। डुप्लीकेट आ रहे हैं। जो पिला रहे हैं ना वो हिलेगा ही फिर नहीं हिलेगा। देखो जो कीड़े को मारने के लिए दवा पिला रहा था बहुत दिनों से हमारे इधर, कीड़े तो बढ़ गए, जो पिला रहे थे वो उड़ गए। वही तो होगा। सही है ना। उड़ने वालों में आपको नंबर लगा है तो लगा सकते हैं। तो समस्या वही तो रही है। तो देखो अपनों को ये पता नहीं केमिकल आ रहा है डब्बे में, उसने जो मात्रा लिखी क्या मालूम उसके अंदर वो है या भी नहीं। वो नहीं, आपको एक बात समझ में नहीं आ रही। देखो आप चाय पी लो, नहीं मैं आपको बताता हूँ साइंटिफिकली क्या होगा। देखो आपने चाय पी ली, उसके पीछे आपको लड्डू मिल रहा है, चाय के पीछे लड्डू मिल रहा है, तो आपको लड्डू फीका लगेगा या मीठा लगेगा? क्यों? लड्डू ने क्या किया? लड्डू का पावर खत्म हो गया। फिर क्या हुआ? मीठी थी।
बिल्कुल मीठे खाने से आपका जो टेस्ट बड है उसके अंदर ऑलरेडी शक्कर है, तो अगर वो वापस आप शक्कर डालोगे तो वो पहली वाली शक्कर उसमें मिल जाएगी, तो आपको मिठासपन मालूम नहीं होगा। सही है ना? तो अलग टेस्ट मालूम नहीं होगी, मतलब फीकी लगेगी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि आपने एक बात सुनी होगी कि अगर गर्भ में बच्चा है और उस माँ को अगर बिच्छू काटता है तो वो बच्चे को बिच्छू का जहर को असर नहीं होता। ये काबिलियत सिर्फ इंसान को दी है क्या भगवान ने? ये कीड़ों मकोड़ों को भी दी ना। अगर उसके माँ बाप को जहर ने मारा हो या कमजोर किया हो, उसके अंदर जो बच्चा है, जो अंडिया है, उसको वो दवा से कुछ नहीं होता। आगे उसके अंदर म्यूटेशन होता है जेनेटिकली, बराबर है, तो वो उसके बेअसर हो जाता है। तो ऐसी उसकी 2-3 जनरेशन हो गई तो आपके दवा का असर खत्म हो जाता है, वो होता है। तो ऐसे होगा तो आप हर बार नई दवा कहाँ से लाएंगे? और लाएंगे तो इतनी महंगी है कि उत्पादन जो हो रहा है वो तो मुझे नहीं, अच्छा है वो महंगी है, अच्छा है बाबा, वो सस्ती हो जाएंगे तो हम महंगे हो जाएंगे। तो मरता क्या नहीं करता, ये भी तो है समस्या। ओ मरता जो है ना, उसने ये सोच, देखिए अगर प्रकृति ने एक बात तो समझ लीजिए, हम प्रकृति से दूर जा, हम पहले प्रकृति के पास में थे तब सब अच्छा था। जब से हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं हमारी मुश्किलें बढ़ रही। सही है गलत है? देखिए प्रकृति में एक चैन है, एक कीट दूसरे कीट को खाती है। आपके इधर चूहे ज्यादा हो गए तो बिल्ली संभाल लो, बिल्ली उसको संभाल लेती है, बराबर है। हम ऐसे है, बिल्ली को इतना दूध पिला देते हो, चूहे उसके ऊपर कूद के वो बोलती है मेरे को सोने दो, उसको भूख ही नहीं है। मतलब हम जो कीड़े खाने वाले जो कीट होते हैं उनके लिए कुछ बचाते ही नहीं है, सब हम क्या कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। जो प्रकृति का काम है वो हम कर रहे हैं। ये बातें गलत बात। ओके, तो अभी मुझे आपको क्या बोलना है कि आपको वही काम करना चाहिए जो आपको प्रकृति ने दिया है। देखिए हर जीव जो है उसको प्रकृति ने जो काम दिया वो करता है, सिर्फ इंसान छोड़कर। प्रकृति ने इंसान को अलग क्या दिया है बाकी जीवों से अलग? गारंटी है ना? या है इसका कोई है ना आपके पास जानकारी तो होनी चाहिए, या दिमाग दिया है ऐसा, अलग दिया है ऐसा? कीड़ों मकोड़ों जैसा है, अगर जानवरों जैसा है दिमाग हमारा होता तो हम प्रकृति से अलग होते क्या? नहीं, हम ये बाकी जानवरों से अलग है क्योंकि हमारे पास दिमाग है। तो प्रकृति ने हमें क्या जिम्मेदारी दी है कि बाबा रे तुम्हारे पास दिमाग है, अच्छा है, तुम सोच सकते हो, तुम सब जीवों का रक्षा करो, सब जीवों की क्या करो? रक्षा करो, देखभाल करो। हमने क्या किया? मारना शुरू कर दिया, हमको चूसना शुरू कर दिया, मारना शुरू। जो हमारे फायदे में, अभी देखो केचुआ है, केचुआ किसान का कौन है? और किसान केचुआ को मार रहे हैं। केचुआ किसान का दोस्त है और किसान केचुआ का कौन है? दुश्मन तो नहीं है पर मर रहा है तो वो उनका काम तो कर रहे हैं भाई, वही है ना। अपन देखो आप बोलिए, लेकिन वो मर रहा है उस चक्कर में कि अपन देखो कितने भोले वाले हैं। उसको मारना नहीं चाह रहा, भी मारना हार वगैरह हो तो उनको डाल देंगे, सत्कार करेंगे। कम से कम इतना तो मालूम है यार, नहीं मारना चाहिए। वही है, वो किसान आदमी डालेगा, पेस्टिसाइड नहीं छाटेगा तो क्या करेगा? बराबर है। तो वही चीज आपको बताने आ रहा है। आप जिसके पीछे भाग रहे हो, बराबर, आप एक सिंपल सा चीज करो, आपको सबको मालूम फिर भी करो। ऐसी उंगली समझ आपके सामने पकड़ो, तो सब पकड़ो, आप पकड़ो, सब पकड़ो। अभी देखो क्या करना है, उंगली की तरफ देखो, आप उंगली की पूरे रेशे दिख रहे हैं आपको। अभी उंगली भी जगह पे रखना, आप भी जगह पे रखना, खाली आपका जो नजर है ना वो सामने करो। अभी सामने, आपके सामने जो भी उसको उंगली जगह पे रखो। अभी सामने देखो, उंगली कैसी दिख रही है? धुंधली, बुरी दिख रही है और दो दिख रही है, बराबर है। अभी उंगली पे नजर करो, सामने वाला कैसे दिख रहा है आपको? बुरा दिख रहा है। अभी देखो उंगली भी जगह पे है, सामने वाला भी जगह पे है, हम भी जगह पे, फिर भी हम फोकस चेंज करते हैं तो चीज अलग दिख जाती है। अलग दिखती ही नहीं दिखती है। तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए?
हमारा फोकस जो चाहिए उसके ऊपर होना चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चा जब टीवी देखने, आप खुद भी जब टीवी देखने बैठते हैं ना या मोबाइल में वीडियो देखते हैं आपका मनपसंद, हाँ श्रीवल्ली का, हाँ सही सही है सर। मतलब सब देखते हैं। हाँ सबको पता है। हाँ वो पूरा है, फेमस हो गया इंडिया में। तो श्रीवल्ली को देखते हैं, वो गाना देखते हैं, तो पास में घर में से आवाज आती है, अरे सुनो, ये सुनते ही नहीं। हाँ सुनता ही। और आवाज आपसे क्रॉस होके आगे जा रही है और वहां से आपको भाई बोल रहा है, अरे तुमको आवाज दे रहे, सुनाई नहीं दे रहा? वो बोल रहा है कहाँ आवाज दे रहे, क्योंकि आवाज तो पूरी इधर की आ रही है। मतलब जहाँ हम ध्यान देते हैं वही का हमें क्या करता है समझ में आता है, जहाँ ध्यान नहीं देते उधर का हमें कुछ समझ में, चाहे कितना भी बड़ा शोर हो, देखने का भी हो या सुनने का भी हो, तो समझ भी ऐसी काम है। अगर आपने बीमारी पे ध्यान दे रहे हैं तो आपकी समझ उसके ऊपर ही फोकस करती है और आप दवा दारू इसके पीछे भागते रहते हैं, बराबर है। मतलब आपको अगर खाद और दवा के पीछे भागना है तो आप उधर ही फोकस कर रहे हैं और आपसे फोकस करवाया जा रहा है जानबूझ के। अभी देखिए जब ये खाद नहीं था तब क्या हमारी खेती नहीं होती थी? नहीं होती थी। अब गेहूं बहुत सारे लोग केमिकल इस्तेमाल ही नहीं करते आज भी आपके इधर, हमारे भी गेहूं आता है तो बहुत बराबर है। कैसे आता है एक बार गेहूं? बढ़िया आता है ना। टेस्ट भी अच्छा रहता है। आप महाराष्ट्र में आओ, अगर बगैर स्प्रे के अगर गेहूं आ गया तो आपको बख्शिश मिल जाए बहुत बड़ा। कम से कम 3 स्प्रे करने पड़ते, कम से कम। गेहूं है जो कोई स्प्रे नहीं हो रहा अभी गेहूं इधर। बराबर है। मैंने आज आपका गेहूं खाया, मैंने 2 साल बाद गेहूं खाया। मैं तो चपाती खाना जैसे हमारे घर भी सोयाबीन है तो इसमें भी हम वो खरपतवार की स्प्रे बहुत कम होता है हमारे, बराबर है। हमारे इधर वो लेकिन खाद तो डालते ना आप, खाद तो fertilizer कौन सी डालते हैं? DAP और यूरिया यूरिया डालते हैं। यूरिया सब। आपको एक बात पता है, जो सोयाबीन होती है उसके जड़ों पे गांठें होती है, हाँ नाइट्रोजन होती है ना, फिर आप ऊपर से नाइट्रोजन नहीं, डालते हैं। उसमें यूरिया तो बहुत सोयाबीन में नहीं डालते, अभी जो बसने अरे डालते हैं लोग, हाँ बहुत हाँ, सारे डालते हैं। डालते हैं ना। बाद में जो डालेंगे। सुनो सुनो, वो डालते हैं ना, वो डालते हैं तो उनकी मिट्टी में जब पानी जाता है तो बारिश का, तो सब खेतों में फैला देता है। 10 लोग डाल रहे हैं और 2 लोग नहीं डाल रहे हैं, हाँ तो कोई हाँ, सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसके खेती में आ गया। अभी आपका पानी नाइट्रोजन का होगा एमपी का। हाँ वो तो है, ये तो अभी पूरे इंडिया टॉप पे मंदसौर में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, तालियां बजाओ, इंडिया टॉप पे। तालियां बजाओ। और दही ज्यादा यही आ रहा है। मतलब पंजाब पीछे है, अभी मंदसौर और नीमच जिले में। क्या बोल रहे हैं, अटैक उधर ही। यहाँ ज्यादा है। अभी खिला। इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा आपके? आ रहा है ना। अरे केमिकल का नाम ही बीमारी है ना। केमिकल पानी में जा रहा है, बिल्कुल वो पानी हम पी रहे हैं। शब्द वही तो है वो तो। बराबर है। अभी तो शुरुआत है, हाँ जो आगे कहाँ जाएगा भगवान को पता। देखिए वो जो सब अभी चीजें हो रही है, मैंने जब सुना, इधर मैं झुलिया से निकला था ना, वहाँ पे एक कृषि अधिकारी है कंपनी का, बड़े कंपनी का, वो मेरे को बता रहा था, वो भी ऐसे, वो बोला सर इतना खतरनाक काम हो रहा है, पिछले 2-3 सालों में ऐसा नेचर चेंज हो रहा है कि किसान बर्बाद हो रहे हैं यार सब। मैं तो कंपनी का पगार लेके डर में जा रहा हूँ कि ये अगर मेरे हाथ से पाप हो रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो अभी ऑर्गेनिक का प्रचार कर रहा है, काम उसको पगार मिलती है केमिकल के कंपनी से, और वो प्रचार करता है ऑर्गेनिक का, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा है कि यार मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो परिणाम तो देख रहे हैं ना सब, पढ़ा लिखा है। तो उसने बोला सर एमपी में ऐसी हालत है, जब मैं एमपी एंट्री भी नहीं किया, शिरपुर है ना धुलिया के आगे उधर, तो उधर वो एक SBI अधिकारी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, उसका बड़ा अधिकारी है, वो रिटायर हो गया और उसने अपना टेक्नोलॉजी चालू कर दिया। तो उसके खेती में वो पत्ता गोभी जैसे फूल आता है ना हमारे गुलाब का, ऐसे पत्ता गोभी फूल गुलाब की तरह एकदम से, तो वो देख के सब चौंक गए। तो उसके इधर जबरदस्त टमाटर में सब तरफ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो उसने मीटिंग रखा, सब लोगों को बुलाया, कृषि अधिकारी आए, वो सरपंच जी आए 2-4 गांव के, बहुत सारे लोग आए थे, 50-100 किसान थे। तो वहाँ पे वो बोल रहा था, वो अधिकारी आया था एक केमिकल कंपनी का, वो बोला साहब मैंने ट्रांसफ़र करवा लिए गाँव में, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को मैं सिखाऊंगा अभी ऑर्गेनिक का, आपका कंपनी का वो देखा मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ यहाँ पे फोकट में। तो बोला ये अगर ऐसा हो चला तो बर्बाद हो जाएगा सब, ऐसे बोले।
तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, जागृति हो रही है, जागरण होने लगा है, जहाँ पे बहुत यहाँ तक पानी आ गया।